काफ़ी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 में जो घटनाएं आपके साथ घटित होंगी लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि विश्वास तो तभी आपको होगा ना। आपने बहुत सारे प्रोग्राम, पहली बात तो यही है कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम 2025 के बारे में देख लिए होंगे वृषभ राशि के जातकों ने, किंतु यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ के साथ देंगे कि 2024 में आपके साथ क्या घटनाएं घटी, तभी तो आपको ज्योतिष पर विश्वास होगा ना। अब फिर 2025 के बारे में आपको बताएंगे, यानी कि 2024 की जो घटनाएं आपके साथ घट चुकी हैं 2025 में आपके साथ क्या हुआ है, और भाई तभी तो विश्वास होगा ना कि जब आप 2024 के बारे में समझें कि हमारे साथ क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था। वही आप समझिए कि 2025 ये ज्योतिष है ना, ये फेक प्रोग्राम नहीं है। जो ज्योतिष कह रहा है, जो हमारे सतयुग, द्वापर, त्रेता, तीनों सतयुग से के समय से यही ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष चलता है। जो हमारे ऋषियों ने, जैसे भृगु मुनि जी हो गए हैं, उसी के साथ ही साथ पाराशर ऋषि हो गए हैं, है ना। तो जो ज्योतिष, जिन्होंने ज्योतिष की गणना की है, वही ज्योतिष के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 कैसा रहेगा, ज्योतिष आपके बारे में क्या बता रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे वृषभ राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2025 यह कैसी साबित होगी। हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में अपने वृषभ राशि के दर्शकों के ऊपर करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप लगन पर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो बहुत सटीकता नजर आएगी, चंद्र राशि पर देखेंगे तो भी आपको बहुत सटीकता नजर आएगी इस प्रोग्राम में। चलिए लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर हम आपको यह चर्चा करेंगे कि 2024 आपके लिए कैसा गया, 2024 आपके लिए कैसा गया, उसके बाद हम 2025 की गणना करेंगे। चलिए देखिए 2024 में आपके राहु कहां पर विराजमान रहे, लाभ स्थान पर। केतु कहां पर विराजमान रहे, आपके षष्ठम भाव पर। तो सबसे पहली पंचम भाव पर, यहां पर पंचम भाव पर राहु अभी भी हैं, इस समय भी हैं, और यही 18 मई 2025 तक रहेंगे। किंतु जो तो आपके साथ घटना घटित हुई है, जो देखिए घटनाएं, तो जैसे मान लेते हैं कि हम भी वृषभ राशि के एग्जाम्पल पर बता रहे हैं और आप भी हैं। अब ये कहो दोनों लोगों की समस्याएं एक जैसी हों, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी पर वैष्णोत्तरी दशा अलग चल रही, किसी की महादशा अलग चल रही, किसी की कुंडली में किस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, किसी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, ये चीजें भी देखी जाती हैं। फिर भी काफी मैचिंग आपको लगेगा ये। देखिए सबसे पहले पंचम भाव पर केतु रहे, ठीक है। अब यहां पर आपकी सबसे पहले बुद्धि, आपने इस वर्ष जो भी अपनी बुद्धि से डिसीजन लिए होंगे या कोई चीज खरीदी होगी, तो उसमें आपको समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा। यानी कि बुद्धि से आपके डिसीजन लिए हुए, कोई भी आपने किसी प्रकार के कैसे भी डिसीजन लिए हों जिसमें आपको लगभग हानि का सामना करना पड़ा हो गया। यानी जैसे आपने कोई वाहन खरीदा या कोई प्रॉपर्टी खरीदी या आपने कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू किया, तो काफ़ी हद तक आपको निराशा का सामना करना पड़ा होगा। अगर आपने किसी दूसरे की बुद्धि लेकर कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, अपने हितैषी लोगों की, जो आपके सलाहकार लोग हैं, उनसे अगर लेकर कोई भी आपने कोई भी काम किया होगा, तो आपको लाभ देखने को मिले होंगे, क्योंकि पंचम भाव पर आपके बुद्धि के इस भाव पर केतु महाराज बैठे रहे। दूसरी चीज यहाँ पर यह, जो लोग साथ प्रेम करते थे, यानी कि शादी से पहले वाला प्रेम, जिस पर आपको अटूट विश्वास था कि ये हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसे व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चले गए होंगे, या उनका विवाह हो गया होगा, या उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया होगा और वो भी आपको बताया नहीं होगा कि हम आपके साथ क्या करें, आपके साथ षड्यंत्र रचा गया होगा। ये भी और भी बहुत सारी चीजों में आपके साथ में हो सकता है षड्यंत्र रचा गया हो। उसी के साथ ही साथ आपके देखिए राहु महाराज कहां पर विद्यमान रहे, आपके ठीक 11वें भाव पर, जिससे के कारण आपको संपूर्ण सफलता, जैसे एक तो सफलता होती है कि चलिए भाई हमारा ये काम बन रहा है, लेकिन एक ऐसी भी सफलता होती है जो हम जीवन में हम कहते हैं कि हमारा ये काम सिद्ध हो जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाए। यानी कि पूर्ण सफलता आपको कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हो पाई होगी, जो पूर्ण सफलता चाहिए वह पूर्ण सफलता आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। दूसरी चीज, आपके पैरों में दिक्कत परेशानी, यानी दर्द, पेन, ये चीजें भी आपको देखने को मिली होंगी। दूसरी चीज, भाई बहनों का सपोर्ट, जो आपके भाई बहन हैं, तो भाई बहनों का बिल्कुल ना के बराबर सपोर्ट मिला होगा। परिवार का भी आपको ना के बराबर सपोर्ट प्राप्त हुआ होगा वर्ष 2024 जनवरी से लेकर और दिसंबर तक। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ देखी गई होंगी। हाँ, कभी कभी साथ मिला होगा किसी महीने में, लेकिन वह ना के बराबर समझिए। जितना आपको लोगों ने, परिवार के लोगों ने आपका साथ दिया, उससे ज्यादा ताने आपको मारे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 1 2 3 4 5, यानी कि साहस, जो आपके अंदर एक आलस से भी भरा रहा होगा, और साथ ही साथ में आप कितने भी अच्छे किसी से बतलाए होंगे, बढ़िया बतलाए होंगे, किंतु वह आपकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो थोड़ी देर के लिए, और उसमें भी धोखा मिला होगा।
1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं मिली होगी, यानी कि आपका जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन रहा होगा वर्ष 2024 में उसमें मधुरता नहीं आई होगी। व्यवसाय में आपको हानि का सामना उठाना पड़ा होगा, यानी कोई भी व्यवसाय आपने प्रारंभ किया होगा वो नहीं चला होगा और उसमें लॉस नुकसान होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो गए होंगे। तो ये वर्ष 2024 में आपके साथ ज्योतिष यही बता रहा है ये चीज़ें घटित हुई होंगी। अगर आपने हमारा 2023 में राशिफल देखा होगा तो ये चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हुई होंगी, नहीं घटित हुई होंगी, क्योंकि हमने आपको पहले भी जब 2024 प्रारंभ हुआ था तभी हमने आपको दिसंबर के महीने में संचेत किया था। आज फिर से हम आपको वही चीज़ संचेत करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में आपको क्या सावधानी बरतनी है और साथ ही साथ में 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए हम 2 ग्रहों को यहाँ पर ले रहे हैं। शनिदेव महाराज 30 वर्षों के बाद आपके लाभ स्थान पर जाएंगे, यानी कि आपके सफलता भाव पर जाएंगे, और दूसरे देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार भाव, आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। अब अभी तो प्रेजेंट टाइम में शनि कहाँ पर है, दशम भाव पर हैं और मार्गीय अवस्था में हैं, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर हैं, लगन भाव पर हैं और वक्री अवस्था में है, व्यय भाव अर्थात 12वें भाव का भी फल आपको प्रदान कर रहे हैं। किंतु इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। अब राशि परिवर्तन कब होगा, देखिए 29 मार्च को शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर लाभ स्थान पर आएंगे और 18 फरवरी 2028 तक आपके यहीं पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तब आपके धन भाव पर आएंगे, है ना। तो हम उसी आंकड़े से आपके 2025 को लेकर चलते हैं कैसा रहेगा। तो देखिए आपके सफलता भाव अर्थात आपके एकादश भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, 11th हाउस पर रहेंगे, जो हमारे जीवन में सफलता का भाव है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपके आय मार्ग में जैसे जो धन पैदा होता है उस आय मार्ग में कठिनाइयाँ, तो भाई शनि क्या है, स्ट्रगल, मेहनत, हार्डवर्क, शनि तो यही है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाइयाँ तो रहेंगी आपकी आय मार्ग में, जो आपका धन है उस आय मार्ग में थोड़ी कठिनाइयाँ रहेंगी, किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। ये भी लिख कर रख लीजिए आप, वर्ष 2025 में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, इसमें भी संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप पिता पक्ष से यानी कि पिता की ओर से आपको सहयोग कम प्राप्त होगा। वर्ष 2025 में जो आपके पिताजी हैं, पिता की ओर से आपको जो संबंध है, संबंध तो मधुर रहेंगे किंतु हेल्प कम प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाग्य में कुछ सफलता बनी रहेगी। आपके भाग्य में जो आपका भाग्य है उसमें सफलता बनी रहेगी, जिसके कारण आपके बहुत सारे कार्य 2025 में सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर शनि जो है ना आपके लगन भाव अर्थात मित्र राशि को दृष्टि डालें, अपने मित्र के घर को देखेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी आपकी अच्छी देखी जाएगी, सुधार देखा जाएगा आपकी हेल्थ में। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बताते चलें कि आपके जो कोई बीमारी वगैरह से आप परेशान हैं, कोई लंबी बीमारी आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वो भी छुटकारा उससे मिलता हुआ नजर आए, किंतु कब, 2025 में मार्च महीने के बाद में, मार्च महीने के बाद शनिदेव एकादश भाव पर आएंगे आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लगन भाव पर थोड़ा सा आपको चेहरे पर चमक और चेहरे पर ग्लो थोड़ा सा कम दिखाई देगा आपको। उसी के साथ शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके कहां पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी मित्र भाव को देखेंगे, आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2025 पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि में बल रहेगा। अपनी बुद्धि से आप जो डिसीजन अभी तक ले रहे थे, 2024 में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह 2025 में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात बुद्धि से, आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा, बुद्धि से आप अपने कामों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुद्धि का बल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान पक्ष से, संतान आपकी सफलता प्राप्त करती हुई नजर आएगी, संतान से आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब भाई अष्टम भाव पर पड़ेगी ना, तो यहाँ पर अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके दैनिक जीवन में, जो आपका दैनिक यानी कि रोज का जीवन, दैनिक जीवन में कब कुछ कठिनाइयों का आपको सामना भी करना पड़ेगा, लिख कर रख लीजिएगा आप, किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। यानी कि खट्टा कम है मीठा ज़्यादा है, यानी अच्छा ज़्यादा है वृषभ राशि के दर्शकों के लिए 2025। अच्छा, अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति परिवार के कारक हैं, धन के कारक हैं, और धन भाव पर रहेंगे तो धन से रिलेटेड काफी अच्छा देखा जाएगा। परिवार में जो अभी तक आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह परिवार में आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पंचम दृष्टि अर्थात पहली दृष्टि आपके कहां पर, आपके ठीक आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी। षष्ठम भाव पर तो कर्ज वगैरह में, लोन वगैरह आपका है या कर्ज है, उसमें राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ शत्रु पक्ष जो है वह आपका बल, जो शत्रु है ना वो ज्यादा प्रभावित देखे जाएंगे, शत्रु आपका बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, सावधानी बरतना।
उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे, तो जायदाद जमीन प्रॉपर्टी कुछ खरीदने के मूड में अगर आप हैं तो 2025 में खरीद पाएंगे। उसी के साथ आपके नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ेगी, तो व्यवसाय में आपके बेहतर उत्तम अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जो आपका व्यवसाय है वह उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में 2 ग्रह अर्थात शनि और गुरु ये आपको प्रदान करने वाले हैं। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे वृषभ राशि के दर्शकों का यह महीना पूरा बहुत अच्छा जाए। इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं और वर्ष 2025 की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।